आज की ताज़ा खबरें। प्रदेश में 2 अगस्त से सिर्फ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेगी। पहले 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं खुल रही थी, बट अब 9 से 12 तक की ही कक्षाएं चलेंगी। 9 से 12 तक की कक्षाएं अधिकतम 4 घंटे एवं 6 से 8 तक की कक्षाएं अधिकतम 3 घंटे चलेगी। 2 अगस्त से खुलने वाली थी 6 से 8 तक के, बट अब ये निर्णय चेंज हो चुका है। अब उनकी भौतिक रूप से कक्षाएं 6 से 8 तक के बच्चों की 16 अगस्त से शुरू हुई। नेक्स्ट खबर है आपकी, आज जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षाफल। तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हैं www.ubsc.uk.gov.in में। कुमाऊं में काशीपुर के राघव को मिले सर्वाधिक 99.8% अंक। ये राघव जिंदल हैं जिनको 99.8% अंक प्राप्त हो गए हैं। CBSE 15.42% बढ़ा दून रीजन का रिजल्ट। ठीक है, ओलंपिक भारत का बॉक्सिंग में पदक पक्का, सिंधु दहलीज पर है। एक पदक तो हमारा पक्का हो चुका है, जो आपकी असम की 23 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 32वें ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक सुनिश्चित कर लिया है। अब हमको एक पदक तो पक्का मिलेगा, उसका कलर डिसाइड होगा इनके आने वाले मैचों से। मुक्केबाजी में यह भारत का 13 साल में तीसरा पदक है। सबसे पहला पदक विजेंदर ने बीजिंग 2008 में और मैरी कॉम लंदन 2012 में कांस्य जीते थे। लवलीना पदक का रंग बदल के नया इतिहास रच सकती है। कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म होगी, धामी जी बोल रहे हैं। अब हमको जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म होगी। जिन्होंने 2 डोज लगा लिया और 15 दिन हो चुके हैं, उन्हें रिपोर्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट खबर है आपकी, राज्य में 24,000 पद भरेंगे, 10 लाख को स्वरोजगार से जोड़ेंगे। LT भर्ती 51,000 से अधिक उम्मीदवार देंगे परीक्षा। इसमें आपके ये होने वाली 2 पालियों में, एक पाली होगी आपकी सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी पाली होगी आपकी 2 से 4 बजे के बीच में। शिक्षा विभाग 78 प्रशासनिक अधिकारियों की होगी पदोन्नति। प्रदेश में बच्चों के खाते में आएंगी किताबों की राशि। जो आपकी बुक मिलती थी, अब उसके लिए आपकी बच्चों के खाते में राशि आएगी। नेक्स्ट खबर है आपका, उत्तराखंड का पहला आर्किड संरक्षण पार्क चमोली में शुरू। ये आपका पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में उत्तराखंड के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। चमोली जिले के मंडल में उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क शुरू हो गया है, जो 6 एकड़ के क्षेत्र में फैले। इस पार्क में 70 विभिन्न आर्किड पादप पुष्प प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट खबर है आपकी, डॉक्टरी के लाइसेंस के लिए 2023 से नेक्सेट जरूरी होगा। 7वें दिन भी बंद रहा टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे। कुछ कारोबार की खबरें पढ़ लेते हैं। कारोबार की खबरों में है, खाद्य तेलों के दाम साल भर में 52% तक बढ़े। भारतीय कंपनियों पर 6 माह में सबसे ज्यादा साइबर हमले। जून में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 8.9% बढ़ा। अब कुछ मनोरंजक से पढ़ लेते हैं कहानी। अक्षय की बेल बॉटम की निकली नई तारीख। टाइम्स नेटवर्क की हिंदी में नई शुरुआत। सीता का किरदार बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो आपकी ये हीरोइन निभा रही हैं, सीता का किरदार। असम ने अपने नागरिकों को मिजोरम ना जाने की सलाह दी है। असम मिजोरम के बीच सीमा विवाद शांत पड़ता नहीं दिख रहा है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आप वहां ना जाएं। संकट में फंसी महिलाओं के लिए सहायता केंद्र बनाएगी सरकार। केंद्रीय महिला मंत्री कौन है? हमारी स्मृति ईरानी। इन्होंने कहा है, वैश्विक स्तर पर चल रहे मानव तस्करों के गठजोड़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार कदम उठा रही है। इसके तहत ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट में फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिल सके। बारामूला में CRPF पर हमला, 4 जवान घायल हो चुके हैं। बारामूला श्रीनगर में है, यहाँ आपके हमला हुआ है जिसमें 4 जवान घायल हो चुके हैं।
नेक्स्ट आपका खबर आया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बेटियों का दमदार पंच व शानदार स्मैश। इसमें आपकी पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु अगर मैच जीत जाती हैं तो हमारा एक पदक और पक्का हो जाएगा। इनामी राशि से कराया मां का इलाज। पिता ने कहा बेटा न होने का मलाल नहीं, बेटियां निभा रही हैं फर्ज। क्वार्टर फाइनल हार गई तीरंदाज दीपिका। सांबले ने सुधारा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। महिला हॉकी में चखा जीत का स्वाद। वाह, टोक्यो में हो रहा है जो। फाइनली महिला हॉकी टीम ने आखिरकार अपनी पहली जीत का स्वाद चख लिया है। वाह, 1 करोड़ का कर्ज उतारने के लिए पूर्व मैनेजर ने अपने ही बैंक में डाला डाका। वाह, 9 दिन में सिर्फ 8 घंटे ही चली राज्यसभा, हंगामे में 33 घंटे बर्बाद। लोकसभा में नहीं हुई कोरोना पे बहस। गुड। H-1B वीजा के लिए दूसरी लॉटरी निकालेगा अमेरिका। शहीद सिख सैनिक गुरप्रीत सिंह पर अमेरिका में कार्यक्रम। निजी डाटा संरक्षण में अमेजन विफल, EU ने लगाया 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो आज की खबरों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।